Welcome dear student to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School, Yaval. My name is Suvarna Patil. Today we are going to learn standard third subject EVS. तो चलो बच्चों, आज हम लोग फिर से EVS सब्जेक्ट का 13 नंबर का लेसन लर्न करेंगे, जो कि उसका नाम है अवर डाइट, यानी कि अपना आहार। हमें आहार के बारे में अभी यहाँ पे देखना है। यहाँ पे बहुत कैरेक्टर्स दिए गए हैं और उसके बारे में हमें अभी जानना है। ओके, फर्स्ट, फादर। एट राजूस हाउस, यानी कि जो राजू नाम का लड़का है उसके हाउस के जो मेंबर्स है उनके बारे में यहाँ पे संभाषण हमें दिया है, वो हमें अभी देखना है। फर्स्ट, फादर। कम ऑन, लेट्स हैव अवर डिनर। बट वेयर्स राजू। देखो, कम ऑन, लेट्स यानी कि चलो, हैव अवर डिनर, डिनर यानी कि नाइट का जो खाना होता है उसे हम कहते हैं डिनर। सब जो फैमिली थी राजू की, उन फैमिली वालों ने कहा कि चलो अभी खाना खाने के लिए चलो, डिनर यानी कि रात का खाना। बट वेयर्स राजू, लेकिन कौन नहीं था? राजू। राजू वहाँ पे नहीं था। ही इज ऑलवेज द फर्स्ट टू कम फॉर अ मील, क्योंकि जो राजू नाम का लड़का था वह डिनर के लिए सबसे पहले हाजिर रहता था, खाना खाने के लिए। अभी उसकी मदर। ही इज रनिंग टेम्परेचर, क्या है? रनिंग टेम्परेचर यानी के ताप, यानी कि जिसे हम ताप कहते हैं, रनिंग टेम्परेचर। आई गेव हिम सम सॉफ्ट दही भात अ लिटल वाइल एगो। देखो, जो राजू है उसे क्या हो गया है? रनिंग टेम्परेचर, यानी कि वह बीमार था, उसे बहुत बुखार था। रनिंग टेम्परेचर यानी कि हम उसे कहते हैं बुखार। और बुखार की वजह से जो उसकी माँ थी उसने उसे क्या खिलाया? सॉफ्ट दही भात, यानी कि जो मुलायम दही भात था, चावल, वह उसकी माँ ने उसे क्या किए? खिला दिया। ही हैड जस्ट फॉलन अस्लीप, और वो जो सॉफ्ट दही भात था उसे खाकर वो क्या हो गया? सो गया। ऐसा किसने कहा? उसके माँ ने। ओके, उसके बाद फादर। लेट हिम रेस्ट। ओके, उसे यदि बुखार है तो उसे सोने दो, ऐसा किसने कहा? उसके पापा ने। शाल वी स्टार्ट देन, चलो हम सब अभी क्या करेंगे? खाना खाएंगे। देखो, यहाँ पे यह राजू है, वह बीमार है और उसकी माँ उसे क्या कर रही है? दही भात खिला रही है। अभी उसकी ताई। यस, राइट अवे। देखो, उसके पापा ने क्या कहा? चलो अभी हम खाना खाते हैं। और उसकी जो सिस्टर थी वो भी क्या बोली? यस, हम अभी खाना खाएंगे। टुडे वी प्ले अ लंगड़ी मैच इन द स्कूल। उसके सिस्टर ने क्या कहा? टुडे यानी कि आज हमारे स्कूल में लंगड़ी की मैच थी और मैंने क्या किया? मेरे स्कूल में लंगड़ी की मैच खेली। इसके लिए क्या हुआ? आई एम सो हंग्री। हंग्री यानी कि भूख लगना, इसीलिए मैं मैच खेल के बहुत थक गई हूँ और उसके कारण मुझे क्या लगी है मम्मा? भूख लगी है, इसलिए हम अभी तुरंत खाना खाने को बैठेंगे। ऐसे ऐसा किसने कहा? उसके सिस्टर ने। किसके? राजू के। ओके, अभी नेक्स्ट, मदर। कम, कम एट वंस। उसके मदर ने फिर क्या कहा? चलो, कम फास्ट, चलो अभी हम खाना खाने के लिए बैठेंगे। ताई। ओ मम्मा, व्हाई हैव यू मेड कैबेज। उसकी ताई ने, सिस्टर ने क्या कहा? उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसके मम्मा ने किसकी सब्जी की थी? कैबेज यानी कि गोभी। फिर उसे वह देख के बहुत गुस्सा आया और वो उसके मम्मा को बोली कि मम्मा, तूने गोभी क्यों बनाई? यू नो, तुझे पता नहीं है? आई डोंट लाइक ईट, आई डोंट वॉन्ट ईट। मुझे
कैबेज पसंद नहीं है। ये किसने कहा? उसके सिस्टर ने। उसको भूख तो लगी थी लेकिन उसे कैबेज पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने उसकी मम्मा को बोला कि मम्मा, मम्मी तूने आज क्यों बनाई कैबेज? तुझे तो पता है ना कि मुझे कैबेज पसंद नहीं है। फिर अभी उसकी मम्मा ने क्या कहा हम वह देखेंगे। मदर, दैट्स नॉट द वे टू स्पीक। ऐसा बोलना नहीं। किसने कहा? उसके मम्मा ने। बेटा ऐसा नहीं बोलना डियर, यू वांट टू बी हेल्दी। तुझे यदि हेल्दी होना है, तेरी अ, जो बॉडी है उसे तुझे यदि हेल्दी करना है तो तुझे क्या करना होगा? यू डोंट यू वांट टू बी हेल्दी, don't you, then you have to eat all kinds of food preparations करना यानी कि तैयारी करना। यदि तुझे हेल्दी होना है तो तुझे सब खाने की तैयारी करनी होगी, क्योंकि तू जब सब सब्जियां खाएंगी तभी तू क्या होंगी? स्ट्रांग होगी, हेल्दी होगी। इसीलिए कैबेज मुझे पसंद नहीं ऐसा बोलना नहीं। ऐसा किसने कहा? उसके मम्मी ने कहा। एंड नथिंग शुड बी लेफ्ट ओवर इन योर प्लेट। और जो प्लेट में तुझे दिया है वह मैं नहीं खाऊंगी ऐसा तू नहीं बोलना। मैंने तेरे प्लेट में जो भी खाना दिया तो वह सब खाना तूने क्या करना है? खाना है, फिनिश करना है, तभी तू क्या होगी? स्ट्रांग होगी और तेरी ग्रोथ भी होगी। ऐसे किसने बोला? उसके मम्मी ने बोला। अभी देखो ताई क्या बोलती है। ताई, राइट। फिर उसने भी क्या बोला? राइट, बराबर है मम्मी। अवर टीचर्स ऑल्सो टेल्स अस दैट। जो मेरी टीचर है वो भी क्या कहती है? डेली कहती है कि सब सब्जी हमें खानी होगी, सब्जी रोटी ही हमें खाना। देखो बच्चों, हम भी आप लोगों को लंच टाइम में बोलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू क्या लाते हैं? जो बाहर बाहर का खाना होता है, जो कुरकुरे होते हैं, मुरमुरे होते हैं, वही वह लाते हैं। लेकिन हम डेली आपको क्या कहते हैं कि बेटा टिफिन में क्या लाना चाहिए? सब्जी रोटी ही लाना चाहिए। उसे हमें ताकत भी मिलती है और हमारा शरीर है वह डेली क्या रहता है? हेल्दी रहता है। फिर उस ताई ने भी कहा कि मेरी टीचर भी मुझे हमेशा यही कहती है मम्मी, आई वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनीथिंग। और मैं अभी जो मेरे प्लेट में खाना आएगा उसे वेस्ट नहीं करूँगी। एनीथिंग, वेस्ट एनीथिंग यानी कि मैं उसे वेस्ट नहीं करूँगी। मैं डेली वह खाना बहुत प्यार से खाऊंगी। ऐसा किसने कहा? राजू के सिस्टर ने। अभी फादर, दैट्स माई गुड गर्ल। फिर उसके पापा ने क्या कहा? दैट्स माई गुड गर्ल, मेरी तू क्या है? गुड गर्ल यानी कि तू मेरी सबसे अच्छी बच्ची है। देखो यहाँ पे सब अभी मिलके खाना खा रहे हैं। ऐसा आप लोगों ने भी खाना है। यदि आपके माता पिता ने कहा कि ये खा लो और आपके प्लेट में जो भी खाना आया, आपने कभी नहीं बोलना कि मुझे यह पसंद नहीं है। आपने भी वह अच्छे से खा लेना है। उसके बाद ग्रैंडपा, ही वर्क्स एट अ डेस्क ऑल डे। उनके जो पापा जो ग्रैंडपा है वह क्या कहते हैं? देखो, ही वर्क्स एट अ डेस्क ऑल डे, दैट डज डज नॉट मेक एनीवन हैंग्री। देखो, जो फादर है वो क्या कर रहे? ग्रैंडपा क्या कर रहे कि दिन भर कचहरी में बैठकर काम रहता है, तो बैठ बैठ के काम होने के कारण डज नॉट मेक एनी हंग्री। भूख कैसी लगेंगी वह कह रहे हैं। देखो ताई, अभी उसकी सिस्टर ने खाना खाया कि मेरी टीचर भी वही कहती है। फिर उसके फादर ने क्या कहा? मेरी गुड गर्ल, तू बहुत अच्छी गर्ल है। उसके बाद सिस्टर, अभी वह उसके पापा को क्या कहती है वो अभी हम देखेंगे। ताई, व्हाट्स दिस दैट you took only one bhakri? That cannot
बी इनफ फॉर यू। देखो बच्ची खा नहीं रही थी, तब मम्मा ने बहुत अच्छे से प्यार से उसे समझाया, फिर वह खाने को तैयार हो गई। लेकिन जो उसके पापा थे उन्होंने क्या किया, सिर्फ ओनली वन भाकरी को भाकरी ली और उस जितनी दी थी उतनी ही उन्होंने फिनिश की। उसके बाद में उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। फिर उनकी डॉटर बोली कि पापा आप इतना ही खाते हो और आपका पेट कैसे भरेगा इतने से खाने से। फिर उनके ग्रैंडपा भी क्या बोलते हैं, देखो, ही वर्क्स एट अ डेस्क ऑल डे। जो राजू के पापा थे वह किस में काम करते थे, कचहरी में काम करते थे। और वहाँ पे क्या काम था, सिर्फ बैठकर काम करना था। फिर उसके जो दादाजी थे उन्होंने क्या कहा कि उसे भूख नहीं लगेगी, क्योंकि तेरे पापा जो है वह क्या करते हैं, कचहरी में बैठने का ही काम करते हैं, इसीलिए दैट डज नॉट मेक एनी हंग्री। इसीलिए उसे भूख नहीं लगेगी, क्योंकि उसका काम क्या है, बहुत साधारण सा काम है, बैठकर काम करते हैं, इसीलिए उसे भूख नहीं लगेगी ज़्यादा। वी यूज टू डू फिजिकल लेबर ऑल डे। वी एट at least 4 bhakris at every meal. But now I have grown old. I don't feel hungry as used to. देखो उसके जो फादर थे वह कचहरी में काम करते थे, इसीलिए बैठ के काम करने के कारण उन्हें भूख नहीं लगेगी, ऐसे उसके ग्रैंडपा ने उसे कहा। और मैं हूँ, मुझे क्या करना पड़ता है, बहुत बहुत अंग मेहनत का काम करना पड़ता है, जो ज़्यादा हेवी काम होता है वह मुझे करना पड़ता है। ऐसा किसने कहा, उसके दादाजी ने कहा। फिजिकल लेबर यानी कि जो कष्ट का काम होता है वह मुझे करना पड़ता है, इसीलिए मैं कितने भाकरीज खाता हूँ, 4 और इसीलिए मैं जब तेरे पापा के एज में था तब मुझे बहुत हेवी काम करना पड़ता था, इसीलिए मुझे बहुत खाना पड़ता था। कितने भाकरीज खाते थे वह, 4। लेकिन अब वो क्या हो गई, उनकी एज हो गई, यानी कि वह अभी बूढ़े हो गए, इसीलिए उनको जब पहले भूख लगती थी वैसी भूख नहीं लगती है। ऐसा किसने कहा, उसके ग्रैंडपा ने कहा कि जब तेरे पापा की एज में मैं था तब मैं 4 भाकरी खाया करता था, क्योंकि मेरा जो काम था वो भी बहुत डेंजरस था, बहुत हेवी था, साधारण काम में नहीं करता था, इसलिए मुझे ज़्यादा भूख लगती थी। लेकिन अभी मेरी क्या हो गई है बेटा, एज हो गई है, इसके कारण मुझे अभी उतना खाना हजम नहीं होता है। अभी ग्रैंडमा मी टू, अभी क्या उसकी जो दादी है उन्होंने भी क्या कहा, मुझे भी अभी ज़्यादा खाना नहीं हजम होता, क्योंकि मेरी भी अभी क्या हो गई है, एज हो गई है। उसके बाद मदर, यस यू एट सो लिटल नाउ हो। उसके मम्मी ने क्या कहा कि हाँ हाँ आप, यस आप भी बहुत कम खाते हो। किसे कहा, उसकी दादी को कहा। किसने कहा, उसके मम्मी ने कहा कि यस मम्मा, यस मम्मी आप भी बहुत कम खाते हैं। हियर माँ आई हैव सो हाफ भाकरी इन मिल्क फॉर यू। फिर उसके मम्मी ने उसके दादी को क्या कहा कि हाँ मम्मी, माँ आप भी हाफ भाकरी यानी कि जो आधी भाकरी होती है उतने ही आप खाते हो, वो भी किसके साथ, मिल्क यानी कि दूध में आप उतनी ही भाकरी खाते हैं, क्योंकि आपका भी अभी एज हो गया है, इसी कारण आप भी ज़्यादा खाना नहीं खाते हो। क्योंकि देखो बच्चों, खाना भी जो एज अच्छे होते हैं उन्हें और ज़्यादा काम करते हैं उन्हें अच्छा खाना हजम होता है, लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा खाना हजम नहीं होता है, क्योंकि उनकी एज हो जाती है। ओके, अभी हम देखेंगे पार्ट 2।